सीधे शब्दों में दशरथ जी कहते हैं, महाराज ग्राम ले ठाम ले सकल धन धाम ले सब ले लो, पहना नाम लीजिए राम को। राम जी को लेने का नाम भी मत लेना सरकार। हे विप्रवर, आपने वचन कहे तो, लेकिन बिना विचारे कहे, विचार के नहीं बोला। यदि विचार के बोलते ना तो मेरे राम को मुझसे नहीं मांगते आप किसी के घर पहुंचे और कहे भैया आपसे कुछ चाहिए था हमें, अब वो कह रहे मांगो मांगो, जो है वो सब मांगो, जो कहोगे सब देंगे सब, और आप मांगो और वो सामने से कहे अरे ये तो हम नहीं दे पाएंगे, तो आपको कैसा लगेगा? गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे जब देना ही नहीं था। विश्वामित्र जी महाराज को क्रोध नहीं आ रहा है। दशरथ जी क्या करे? विप्र वचन नहीं कहे विचारी, विचार के नहीं बोला महाराज। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नहीं, सारे पुत्र मेरे प्राण के समान हैं, लेकिन राम तो मेरे प्राणों के भी प्राण है, उनको तो देते बनता ही नहीं है मुझसे। विश्वामित्र जी ने कहा महाराज आपने अभी अभी वचन सा दिया है कि कहा सो करत ना लावो वारा, अब अपने वचन से पीछे हट रहे हैं। दशरथ जी ने कहा पीछे कहाँ हट रहे हैं? हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि राम जी को नहीं देंगे, हम तो ये कह रहे हैं कि देते बन नहीं रहा है, देत नहीं बन ही नहीं रहा है। अरे क्यों नहीं बन रहा है? देखो सरकार, हमारे अकेले के होते तो फटाक से दे देते, ये हमारे अकेले के नहीं है। मुनि जन धन सर्वस शिव प्राणा, मुनियों के धन है, भक्तों के सर्वस्व है, और शंकर जी के तो प्राण हैं। तो बताइए जब इतने लोगों के ये है, जैसे मान लीजिए ट्रस्ट की संपत्ति है, अब उसमें पद तो सबको मिला है, लेकिन ट्रस्ट की संपत्ति से छेड़छाड़ करने का अधिकार किसी को होता है क्या? कुछ नहीं कर सकते, तो देते बन नहीं रहा है। तो वशिष्ठ जी ने कहा यदि राम जी देते नहीं बन रहे तो अपना पद तो दे सकते हो किसी और को, पद ही छोड़ दो। तो दशरथ जी ने क्या किया है? सरकार ये दोनों ना पुत्र ना मेरे प्राण हैं, लेकिन आज के बाद तुम मुनि पिता आन नहीं। दशरथ जी ने अपना पद उनको दे दिया कि अब आप इनके पिता हैं। श्री दशरथ जी महाराज का प्रेम जब देखा ना विश्वामित्र जी ने, विश्वामित्र जी जब साफ मना किया ना, विश्वामित्र जी क्रोधित नहीं हुए, मगन हो गए। अरे जो राम जी के लिए अपने प्राण दे सकता है, जैसे हम हैं, चाहे माताएं हैं, चाहे आप लोग हो, जीवन भर आपने जितना कमाया हो, आप वो पूरी संपत्ति एक पोटली में लेके कहीं जा रही हो या जा रहे हो, और रास्ते में कोई चोर मिले और यहीं पे रखे बंदूक और कहे कि सारा का सारा दे दो नहीं तो मार देंगे, अब आप क्या करेंगे? आप कहेंगे भैया पोटली ले लो लेकिन प्राण बचा दे हमारा। प्राण रहेंगे तो पोटलिया तो दोबारा बन जाएगी, जब प्राण नहीं रहेंगे तो पोटली का क्या करेंगे? दशरथ जी क्या कहते हैं? नाथ किसी को भी अपने प्राणों से अधिक प्रिय नहीं होता है, पर वचन है दशरथ का, सो मुनि देव वो भी दे दूंगा। कितनी देर में? निमिष एक। निमिष एक का मतलब समझ रहे? जितनी देर में हमारी ये पलक गिर के उठ जाती है, बस ये होता है एक निमिष। इतने देर के अंदर अपने प्राण दे सकता हूँ, पर अपने राम को नहीं दूंगा। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनि नाथ मरते मरते, मरते मेरे प्राण
ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते, ये दान करते करते राघव को मैं न दूंगा, मैं नहीं दूंगा। मांगहु भूमि धेनु धन कोशा सर्वस देहु, सब कुछ दे दूंगा। विश्वामित्र जी कह रहे हैं अब हम समझे कि ये हम जैसे ब्रह्मर्षियों को छोड़कर आप जैसे राजर्षि के यहाँ क्यों आए। जो अपने सर्वस्व को इनके लिए त्याग करने की क्षमता रखता है उसे भगवान नहीं मिलेंगे तो क्या और किसको मिलेंगे। धन्य है दशरथ जी। लेकिन अब विश्वामित्र जी ने गुरुदेव की ओर देखा और गुरुदेव ने दशरथ जी को बहुत प्रकार से समझाया। दशरथ जी आज यदि बेटा भेजेंगे नहीं तो फिर बहू आएगी नहीं, जान लीजिएगा। बहू चाहिए तो बेटा जी को आज भेज दो। भेज दिया है और मैंने जैसा कि निवेदन किया, प्रभु मोरे प्राणनाथ सुत दो, ये दोनों ना मेरे प्राण हैं, लेकिन अब से तुम मुनि पिता आन नहीं को। यदि दशरथ जी ऐसा नहीं कहते ना तो शायद धनुष तुड़वाने से पहले विश्वामित्र जी को एक बार सोचना पड़ता कि अरे राजा के बेटे हैं, विवाह कराने का निर्णय हम कैसे ले। लेकिन जब पिता का पद दे दिया तो विश्वामित्र जी ने एक भी बार नहीं सोचा, आ जाइए राम तोड़ दीजिए। लेकर के चले और रास्ते में ही ताड़िका मिली। जैसे ही ताड़िका मिली भैया लक्ष्मण ने बाण निकाला, इसको मार देंगे एक ही बाण से। राम जी ने कहा बाण अंदर रखो। अरे देखते नहीं हो लक्ष्मण, अरे वो अबला है। विश्वामित्र जी ने कहा नहीं नहीं राम धोखा मत खाइए, वो अबला नहीं बहुत बड़ी बला है, इसको नहीं मारेंगे तो आगे का काम नहीं होगा। एक ही बाण प्राण हर लीना दीन जान इतने ही निज पद दे। प्रातः काल का समय हुआ, राम जी कहते हैं मुनिवर यज्ञ प्रारंभ करिए। और जैसे यज्ञ प्रारंभ हुआ मारीच सुबाहु फिर आए यज्ञ विध्वंस करने। इस बार सुबाहु को राम जी ने जलाकर अग्निबाण से भस्म कर दिया और मारीच को मारा नहीं, क्योंकि उसका भी आगे बहुत बड़ा काम बचा हुआ। तो बिनु फलवान राम तेहि मारा, सत योजन का सागर पारा। सत योजन पार समुद्र के किनारे जाकर गिरा। जैसे ही देखा है विश्वामित्र जी ने, श्री विश्वामित्र जी महाराज ने ठाकुर जी को विद्याएं प्रदान की। कौन सी विद्या? बला और अति बला नाम की दो विद्या। विद्या निधि कहूं विद्या देवी। अब इसी समय संत जन कहते हैं कि जनकपुरी का न्योता आ गया विश्वामित्र जी के पास। महाराज हमारे महाराजा जनक जी ने धनुष यज्ञ का एक बहुत बड़ा भव्य आयोजन किया है, तो आशीर्वाद देने आप भी पधारिएगा। विश्वामित्र जी तक तो निमंत्रण आया। अब राम जी से विश्वामित्र जी ने कहा राघव एक यज्ञ तो हुआ, अब दूसरा है, साथ में चलना है आपको। चल पड़े। चले जा रहे हैं, मार्ग में दिख गई है एक आश्रम है जिसके सामने एक शिला पड़ी हुई है। सुचि संयमहीन भई तब ते पति त्याग दई पछतावत है। करनी बिगड़ी करनी की कछु करनी बिगड़ी करनी को संवारत है। तनते मुनितीय शिलासी भई मनते नहीं आन निहारत है। मगमह राजेश परी प्रभु के पद नीरज की रज चाहत है। मार्ग में शिला दिखी। राम जी पूछते हैं प्रभु ये किसका आश्रम है? श्री विश्वामित्र जी महाराज ने पूरी कथा बताई। राम जी पूरी कथा बताता हूँ क्या क्या हुआ था। पूरी कथा जब बताई तो भैया लक्ष्मण कहते हैं वाह महाराज, मतलब एक अबला स्त्री को बेवजह श्राप मिल गया और आप कहते हैं ये कथा है। ये कथा नहीं, ये तो व्यथा है, ये तो इनकी व्यथा है ना। भैया लक्ष्मण से विश्वामित्र जी कहते अभी तक तो ये अहिल्या जी की व्यथा थी, लेकिन जिसकी व्यथा ठाकुर जी के कानों में पहुंच जाए उसकी व्यथा भी फिर कथा बन जाती है। अब ये कथा है तो सरकार क्या करेंगे, क्या करना है? विश्वामित्र जी ने कहा राघव ये आपके चरणों की रज चाहती हैं, अपने रज से इनका उद्धार कर दीजिए। प्रभु ने चरणों की रज से उद्धार किया है।
आपने हाथी को कभी देखा होगा, जब गुजरता है धूल भरे रास्ते से तो सूंड में धूल भरता है, अपने ऊपर डाल लेता है। रहीमदास जी से एक बार किसी राजा ने पूछा यह सवाल, गज रज डारत शीश पर कहूँ रहीम के ही काज। रहीमदास जी, ये हाथी बार बार सड़क की धूल को अपने सिर पर क्यों डालता है? गज रज डारत शीश पर कहूँ रहीम के ही काज। रहीमदास जी का उत्तर आया कि जेहि रज मुनि पत्नी तरी बस सोई ढूंढत गजराज। जिस रज से अहिल्या जी का उद्धार हुआ था, शायद ये गजराज ना उसी एक रज की तलाश में भटकते रहे कि शायद हमें भी मिल जाए। हो बंदे भजले हरि का नाम, बीती जाए रे उमरिया। बंदे भजले हरि का नाम, बीती जाए रे उमरिया। बंदे भजले हरि का नाम, बीती जाए रे उमरिया। बंदे भजले हरि का नाम, बीती जाए रे उमरिया। तू भजले हरि का नाम, तेरे बन जाएंगे काम। तू भजले हरि का नाम, तेरे बन जाएंगे काम। बंदे भजले हरि का नाम, बीती जाए रे उमरिया। बंदे भजले हरि का नाम। एक दिन ऐसा भी आएगा, तू चल फिर ना पाएगा। एक दिन ऐसा भी आएगा, तू चल फिर न पाएगा। जीवन में एक वो भी घड़ी आएगी, सबके आएगी, ये साथ छोड़ देंगे। एक दिन ऐसा भी आएगा, तू चल फिर ना पाएगा। एक दिन ऐसा भी आएगा, तू चल फिर भी न पाएगा। बंदे कर ले तीरथ धाम, बीती जाए रे उमरिया। बंदे कर ले तीरथ धाम, बीती जाए रे उमरिया। बंदे भजले हरि का नाम, बीती जाए रे उमरिया। वो बंदे भजले हरि का नाम, बीती जाए रे उमरिया।
बंदे भजले हरि का नाम, बंदे पढ़ ले वेद पुराण, बंदे कर ले तीरथ धाम, कर ले दान धर्म के काम। बिना म्यूजिक के वैसे अच्छा गाते हो आप, तो कल से बंद करा के हम आप ही से कमाएंगे। सरकार हमारे अहिल्या जी का उद्धार करते हैं, और अहिल्या जी जैसे ही आई हैं चैतन्य अवस्था में, अभी तक जड़वत थी, शिला के रूप में हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और पूछती हैं, राम जी आगे हैं, भैया लक्ष्मण और विश्वामित्र जी थोड़ा सा पीछे। पूछती है, आप ही राघव जी हैं, आप ही हैं वो जिन्होंने मेरा उद्धार किया है? राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ। मैया के आंख से आंसू बहने लगे, मैया के नेत्र सजल हो गए, आंसू बह रहे मैया की आंख से। मैया ने कहा, प्रभु संसार में सुन सुन के थक गई थी, सब यही कहते थे अहिल्या को श्राप दे दिया, श्राप दे दिया, श्राप दे दिया। हे नाथ, यदि श्राप का फल ऐसा होता है ना, तो ऐसा श्राप तो मुझे हर जन्म में मिले, मैं यही चाहती हूँ। आपके दर्शन मिल रहे मुझे, जिस चरणों की एक दर्शन के लिए ऋषि मुनि यज्ञ जतन करके हार जाते हैं पर नहीं पाते। प्रभु सोई पद पंकज, वही चरण आपने मेरे सिर पे रखा। हे कृपालु, आपका कैसे धन्यवाद करूं। मुक्ति कहे नंदलाल से, मेरी मुक्ति बताओ। मुक्ति कहती है नंदलाल से, सरकार हम तो सबको मुक्त करती है, पर हम कैसे मुक्त होंगी अब वो बताओ। मुक्ति कहे नंदलाल से, मेरी मुक्ति बताओ। और कन्हैया ने क्या कहा, अरे पड़ी रहो ब्रज धूल में तो मुक्ति मुक्त हो जाओ। ब्रज की रज में पड़ी रहो ना मुक्ति देवी, तो आप अपने ही आप मुक्त हो जाओगी। धाम की और प्रभु के चरणों के रज की ऐसी महिमा है। सरकार गंगा स्नान करते हैं, आगे बढ़े। अब कहाँ पहुंचे हैं? मिथिला नगरी। और मिथिला नगरी के लिए गोस्वामी जी कहते हैं, अरे पुर नर नारी सुभग सुचि सन